मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ कैसे चलेंगे। एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं। कामयार और आयरा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आती दिखाई दे रही है। खावर और फारिया अब भी अपनी पुरानी चालों से बाज नहीं आए। पार्टी में कामयार ने आयरा के साथ जो कुछ किया था, उसी बात को बहाना बनाकर खावर को एक नया मौका मिल जाता है। वह सोचता है कि अगर आयरा के मन में कामयार के खिलाफ शक पैदा कर दिया जाए तो शायद वह कामयार को छोड़कर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। इसी मकसद से खावर फारिया की मदद से एक खतरनाक योजना बनाता है। फारिया उसे बताती है कि कामयार जल्द ही घर आने वाला है, इसलिए अगर कोई ऐसा सीन बना दिया जाए जिसे देखकर कामयार को गलत फहमी हो जाए तो वह खुद ही आयरा से दूर हो जाएगा। यही सोचकर खावर चुपके से कामयार के घर में घुस जाता है और सीधे आयरा के बेडरूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही आयरा कमरे में खावर को देखती है, वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि खावर इतनी हिम्मत कर सकता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खावर जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश करता है और अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि जब कामयार आए तो मामला और भी ज्यादा गलत दिखाई दे। आयरा घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कामयार घर पहुंच जाता है और अपने कमरे में आकर यह सारा मंजर देख लेता है। एक पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन कामयार तुरंत समझ जाता है कि यह सब खावर की चाल है। वह बिना देर किए खावर को जोरदार धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि कामयार आयरा से एक भी सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि आयरा कभी भी खावर की बातों में नहीं आएगी। खावर की यह साजिश नाकाम हो जाती है। आयरा को भी कामयार का यह भरोसा बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब वह नफीसा के पास जाती है तो उसे सारी बात बताती है। आयरा बेहद उलझन में होती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आता कामयार आखिर चाहता क्या है। कभी वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा उसे कोई नहीं समझता और वह उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कभी वह इतना बेरुखा हो जाता है कि जैसे उससे नफरत करता हो। आयरा कहती है कि अब उसे कामयार में दो अलग अलग इंसान नजर आते हैं। एक वह जो उसकी परवाह करता है और दूसरा वह जो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ आयरा जब अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती है और कामयार के करीब आने की बात करती है तो कामयार बेहद सख्त लहजे में उसे रोक देता है। वह साफ कह देता है कि आयरा अपना वक्त बर्बाद कर रही है और उसने उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली है। इतना ही नहीं, कामयार यह भी कह देता है कि वह बदलने वाला नहीं है। उसके इन शब्दों से आयरा का दिल और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि जिस इंसान ने अभी उस पर भरोसा दिखाया था वही अब उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने की सलाह क्यों दे रहा है।